आज के बाद तो इनकी जो गर्मी चल रही है अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की, वो गर्मी ठंडी हो जाएगी 10 किसने बोला है ऐसा? ऐसा योगी ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो गर्मी 10 मार्च को सब ठंडी हो जाएगी। 10 मार्च को क्यों? 10 मार्च के बाद तो गर्मी बढ़ती है। बढ़ती नहीं है, वो रिजल्ट ही ऐसा आएगा, उनकी गर्मी ठंडी अपने आप हो जाएगी। देखिए, हम सबसे पहले आपके लिए एक शेर सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल, अता हो। और उस शेर से ही आप सारे हमारे जो दिल की भावनाएं हैं वो सब लोग समझ लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे राज्य के कुछ लोग उन्हीं के गीत गाते हैं, अपाइश करके लोगों को जो बैसाखी थमाते हैं। नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं बिलसी विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक पंडित आर के शर्मा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी में चले गए। और उसी के बीच जैसे सभी पार्टियां इस समय चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं और जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं, वैसे ही हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और उनसे उनकी राय जानेंगे, उनके मन में क्या है। तो सबसे पहले आप इसे शुरू करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना शर्मा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और एक टीचर हूँ। अच्छा, तो जैसे कि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जनता चाहती है कि परिवर्तन हो और बीजेपी की जगह पे समाजवादी पार्टी सरकार आए, क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बीजेपी गवर्नमेंट का मुद्दा ही रहता है धर्म और जाति। और जहाँ तक मैं मानती हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि जनता का पेट धर्म और जाति से नहीं भरता है, बल्कि विकास से भरता है, रोजगार से भरता है, व्यवसाय बढ़ने से भरता है। तो वैसे क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव होने वाले हैं और जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है चुनावों की, जनता के मुद्दे वैसे चुनाव में क्या होने चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा का विकास चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। और जहाँ तक हम उस सरकार को देखते हैं, वर्तमान सरकार को देखते हैं, वो सरकार सदा जो है धर्म और जाति की राजनीति कर जनता को भटकाने का प्रयास करती है। कभी भी उनके मुद्दे विकास के नहीं रहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, तो इसमें से आपके पास कौन सा विकल्प है? कौन सा चूज करना चाहेंगी? जहाँ तक अगर पर्सनली मैं अपने व्यूज़ को देखूँ तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बेटर विकल्प है। क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर आप देखिए कि चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया गया या विकास को ही प्राथमिकता दी गई, लेकिन अगर मैं आज बदायूं में एंटर करती हूँ तो सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है, व्यापार ऑलमोस्ट ठप हो चुका है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो ये सब क्या है? क्या इससे जनता का काम चल सकेगा? तो योगी जी तो बोलते हैं कि हमारी सरकार में तो इतना विकास हुआ है कि जो है हर 5 साल से जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है, काम हर समय चलता ही रहा, इतना विकास किया हमने। विकास एक तो होता है दिखाना, पेपर में दिखाना, और एक होता है रियली में विकास करना। तो देखना तो ये पड़ेगा ना कि सच में विकास हुआ है या पेपर में ही विकास हुआ है। अच्छा, तो आपकी विधानसभा ये बिलसी विधानसभा है ना आपकी? जी। अच्छा, तो आप इसमें जो है बताएंगे आपके एमएलए ने कितना काम किया है यहाँ पे? आप जो काम हुआ है वही बताइए आप। अगर मैं बिलसी की बात करूँ तो बिलसी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सभी जगह से कटा हुआ है। अगर हम 7-8 बजे के करीब बदायूं आ जाए तो बदायूं से बिलसी के लिए कोई बस नहीं होती है। अगर हम मुजरिया उतर जाएं तो कोई बिलसी के लिए बस नहीं होती है, और अगर हम बिसौली उतर जाएं तब भी बिलसी के लिए कोई बस नहीं होती है। तो क्या काम किया है? बिलसी के लिए एक रोडवेज तक नहीं मिल पाया है। क्या इसको विकास कहते हैं? एक रोडवेज की मांग इतने दिन से जनता कर रही है, एक रोडवेज नहीं मिल पाया है, तो क्या विकास हुआ है? अच्छा, लेकिन अभी योगी जी बोलते हैं कि कोरोना काल में राशन देते रहे हम, राशन भी मिला है, और जो है अब तो चना आ रहा है, नमक भी आ रहा है, अब तो रिफाइंड भी दे दिया है ना, अब तो जो है ऑयल की भी ज़रूरत नहीं, रिफाइंड को सरकार दे रही है। हाँ, बिल्कुल सही कर रही है सरकार। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप किसी से रोज़गार छीन लो और उसके बदले में कुछ भीख दे दो बच्चों को, और जो एडल्ट्स है वो अपना जॉब ना करे, वो अपना रोज़गार नहीं बढ़ाए, बल्कि उनको क्या है फ्री का कुछ खाना दे दो और उन्हें क्या कर दो
भीख मांगने की आदत डाल दो, अपाहिज बना दो। और ये सरकार हमारी यही कर रही है। शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है, रोजगार के मुद्दे को बिल्कुल दबा रखा है, और इसी को ये विकास कहते हैं। नहीं, जैसा कि अभी आपने रोजगार का नाम लिया, जो रोजगार बोला कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। सरकार ने कहा है, और सरकार ने अपने एजेंडे में डिक्लेयर किया था कि हर साल जो है वो 7 लाख जो है रोजगार देगी, और टोटल 4.5 लाख अगर दे दिए तो क्या कर दिया। पॉपुलेशन कितनी है भारत की? 121 करोड़। 2011 के नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, ये योगी जी ने बोला है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर हम शिक्षक भर्तियों की बात करें तो हर भर्ती में एग्जाम हुए, एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक हो गया है, फाइनली अपॉइंटमेंट किसी को नहीं मिला है। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की किसी भी वैकेंसी की, तो किस वैकेंसी में अपॉइंटमेंट दिए गए हैं? क्लियर ही नहीं किया गया है। एग्जाम कराया जाता है, फिर पता चल फीस ले ली जाती है कैंडिडेट से, फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो गया, पेपर अगर नहीं हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ भी गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। दैट्स ऑल राइट। ओके, और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि चाचा, नाम क्या है? विपिन शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं? उसने गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में तो रहते हैं, वो तो मालूम है मुझे कि गांव में। अच्छा, किसानी करते हैं। लेकिन जो है सरकार जो है, अब सभी सरकारें जो है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव में जो है पूरी ताकत झोंक चुकी हैं, लेकिन आपका क्या मन चल रहा है? हमारा तो भैया योगी से मन चल रहा है। अच्छा, योगी, लेकिन क्यों, कोई खास वजह? भाई अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या, जैसे कि कुछ तो बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, क्या क्या जो है, क्या क्या विकास किया है और क्या क्या अच्छा किया है? विकास में राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई। अच्छा, धारा 370 और राम मंदिर से रोजगार मिला आपको? रोजगार के लिए तो भाई हम लोग ही रोजगार बनाएंगे, सरकार जो कर रही है। नहीं, जैसे आपके घर में यूथ हैं, जैसे कि एक यूथ है, पढ़ लिखने के बाद आपके बच्चे हैं, कुछ उम्मीदें लेके आप पढ़ाते हैं कि रोजगार मिलेगा, नौकरी करेगा, अपना फ्यूचर संभालेगा, आपका बुढ़ापा भी संभालेगा, तो क्या राम मंदिर और 370 जो मुद्दा आपने बताया, क्या उससे उसको कुछ लाभ होगा या आपको कोई लाभ होगा? लाभ क्यों नहीं होगा? नहीं, रोजगार के बारे में बताइए। वैसे अभी रोजगार तो भाई सरकार तो देगी, जब बनाई है, रोजगार जो वादा करेगी वो पूरा। अच्छा, नहीं तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रोजगार में तो बिल्कुल जीरो है, रोजगार मिला ही नहीं है। अब कुछ लोगों को मैं नहीं कह सकता। अच्छा, खैर जो भी है, आपका जो भी मुद्दा हो, लेकिन और लोग भी हैं हमारे साथ। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? सिकरपुर शर्मा। अच्छा, शर्मा जी, क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव होने वाले हैं, अब क्या मन में चल रहा है? कुछ नहीं, बीजेपी लड़ाएंगे। अच्छा, बीजेपी को लड़ाएंगे। अच्छा, बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए। अच्छा, कोई खास वजह? वजह क्या, सही है, अपने चैन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ना, सब कुछ सुकून से चल रहा है। सब कुछ सुकून से चल रहा है। अच्छा, लेकिन कोई खास मुद्दे तो रहेंगे जिसके बेस पर आप बीजेपी को लड़ाएंगे? खास मुद्दे क्या है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, कहीं घूमो। अच्छा, कहीं भी घूमो। हाँ, खेत बाड़ी में, खेत पे कहीं पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, जैसे कि, हाँ सर जी, नाम क्या है? नाम इरशाद अहमद कहते हैं। ओहो, इरशाद अहमद कहते हैं आपको। अच्छा, तो इरशाद अहमद, ये बताइए कि जो अब चुनाव आने वाले हैं, अभी आपके यहाँ बिलसी विधानसभा है, इधर तो जो है दूसरे चरण में चुनाव हैं, तो आपके मन में क्या है, क्या मन में जो है पाल रखा है इरशाद अहमद ने? देखिए, हम सबसे पहले आपके लिए एक शेर सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल, अता हो। और उस शेर से ही आप सारे हमारे जो दिल की भावनाएं हैं वो सब लोग समझ लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे राज्य के कुछ लोग उन्हीं के गीत गाते हैं, अपाइज करके लोगों को जो बैसाखी थमाते हैं। बहुत अच्छे, आप तो शायर भी हैं। जी हाँ। अच्छा जी, तो अब ये बताइए, शेर तो आपने सुना ही दिया है, और जो चुनाव होने वाले हैं, अब इसमें क्या मन है? चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीजेपी की कई खामियां रहीं। जैसे कि खामियां, सबसे पहले जनता के लिए जो लूटा गया, वो इस बार बत्ती के नाम पर बहुत ज़्यादा लूटा गया। लोगों ने बत्ती के लिए लेके छापे मारे और ये सब कुछ किया, और इस सरकार में बत्ती के लिए लेके हम लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत परेशानी आई। यूनिट भी बढ़ा दिए गए, और किसी पे अगर नहीं थे तो ज़बरदस्ती इस पर उससे वसूली की गई, और किसी पे नहीं था तो, और जब वसूली नहीं हो पाई तो उसके लिए जेल भी भेजा गया। सरकार एक माँ बाप जैसी होती है, जैसे माँ बाप प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा सरकार
यानी जनता के लिए प्यार करती है, मगर इस जनता ने प्यार नहीं किया, नफरत ही नफरत की। जनता ने प्यार नहीं किया, सरकार ने? सरकार ने। अच्छा, सरकार ने प्यार नहीं किया। जैसे कि आपने बताया कि बत्ती में आपको जो है ज़्यादा यूनिट का भी ज़्यादा जो है चार्ज देना पड़ा, और जो है आपने बताया कि जेल भी भेजा गया। हाँ, लेकिन बहुत लोग उस जेल गए। अच्छा, बहुत लोग जेल गए? जी हाँ। अच्छा, लेकिन उसके साथ में जो शर्मा जी गए लोग नहीं बत्ती के चक्कर में चल पूछी। अच्छा, आपके यहाँ से बत्ती के मामले में जेल गए? हमारे यहाँ से नहीं, पूरे क्षेत्र में, क्या अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कह दिया जाए तो कम है। अच्छा जी। लेकिन जो है बिजली की आपने जो है बात कही है, तो योगी सरकार यानी बीजेपी सरकार ये बोलती है कि समाजवादी की सरकार में तो इतने कट लगते थे कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता था। देखिए, कट लगना नहीं, उस समय भी कट नहीं लगते थे, लाइट उस समय भी सही आती थी, उस समय भी सही आती थी, मगर इस बार जो इन्होंने बिल वसूली की है वो बहुत सख्ती के साथ। नहीं तो सख्ती के साथ अगर की है तो इसमें बुराई क्या है? तो देना तो था ही ना वो। देना था, किसी पर नहीं भी था तो फिर उसका जेल भी ऑप्शन था। हमने जब ये कहा कि सरकार एक ऐसे प्यार करती है जनता से जैसे माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। अच्छा, खैर जो भी है, बहरहाल जो चुनाव होने वाले हैं इसमें जो है 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, और छोटे छोटे दल और भी हैं। लेकिन इन 4 में से ये बताइए आपके पास कौन सा विकल्प है? इस समय विकल्प है हमारे पास समाजवादी पार्टी। समाजवादी ही क्यों? समाजवादी में कुछ प्यार मोहब्बत जनता के लिए ज़्यादा मिलता है, इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्यों नहीं मिल रहा है? अरे इरशाद अहमद शर्मा जी के साथ में रह रहे हैं, साथ में बातचीत कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें प्यार नहीं मिल रह रहे हैं, मगर इस वक्त जो है वो शर्मा जी के दिल में अपनी नफरतें हैं, हमारे दिल में अपनी नफरतें हैं, और ये सरकार ने नफरतें खड़ी कर दी। नहीं, वो तो आपको समझना होगा ना, शर्मा जी को भी समझना होगा और इरशाद अहमद को भी समझना होगा कि सरकार जो है उसका करने का काम है, करेगी, लेकिन ये हमें समझना होगा ना। तो इस बार शर्मा जी ने भी समझ लिया है और इरशाद अहमद ने भी समझ लिया है कि इनके जात पाती या मंदिर मस्जिद के हम विरोध में ना आके और विकास के लिए और अपनी समस्याओं के लिए जो हमारी बात ज़्यादा सुनेगा, हमारा ख्याल ज़्यादा करेगा, हम जात पाती पर नहीं जाके इस बार हम उसके लिए इलेक्शन लड़ाएंगे कि जो विकास के मुद्दे हों। अच्छा, तो विकास के मुद्दे हों तो कोई अहम मुद्दे चुनाव में अपने बताइए, जो मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में। मेन मुद्दा तो यही है लाइट का, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम 300 यूनिट उत्तर प्रदेश के लिए फ्री देंगे। अच्छा, बिजली फ्री देंगे, ये भी मुद्दा है। अच्छा, नहीं आपका मुद्दा बताइए, वो सरकार का होगा, सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है, लेकिन आप अपना मुद्दा बताइए, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? ये उनके कारनामे जो उन्होंने ऐलान किया है, ये उनका जो फैसला हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, और बताइए, और आपके मुद्दे क्या हैं? और मुद्दे अब ये है कि जब ये आएंगे और क्या क्या करेंगे उसके बाद बताएंगे क्या अच्छा रहा। फिलहाल तो हम इस चीज़ से ही खुश हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए लाइट का फ्री का ऐलान किया, और इसमें बीजेपी सरकार में लाइट के नाम पर जनता बहुत लूटी गई। अच्छा जी, और भी लोग हैं, जैसे कि हाँ भैया जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम उदयवीर। अच्छा, उदयवीर जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, तो खेती करते हैं, तो इस बार जो है ये चुनाव होने वाले हैं, आपके यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है, तो क्या मन में चल रहा है उदयवीर के? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी क्यों? क्यों? इन्होंने जो योगी जी ने जो सिलेंडर बांटे थे वो पहले तो गरीब लोगों को बांट दिए फ्री में। अब 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, क्या गरीब खरीद लेगा 1000 रुपये का सिलेंडर? आप बताइए। खरीद सकता है गरीब? आप बताइए ना। अब बताओ, चूल्हा फिर भी जलता है, 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं ले सकता गरीब। गरीबी की मार गरीब कब तक झेलेगा? अब हम खेती करते हैं, हमारे मतलब गांव में 4 ठिकाने खेत है, अकेला हूँ मैं, बीवी ख़त्म हो चुकी है, मैं एक रात में एक ही जगह जा सकता हूँ या 4 खेतों पर चला जाऊँगा। इतना छोटा जानवर हो गया है, इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया सरकार ने। अच्छा, तो उसके लिए जो है छोड़ा किसने है? ये हम मानते हैं जनता ने छोड़ा है, लेकिन आज तक कभी योगी जी ने ये पूछा विधायकों से कि मैंने जो पैसा भेजा था मतलब गौशाला बनवाने के लिए, किसी प्रधान के पास ये लेटर आया कि ये पैसा हमारा गया कहाँ पर? बंदर बांट कर लिए पैसे का, किसने खाया ये पैसा? नहीं, तो योगी जी तो बोलते हैं ना कि हमने गौशालाएं भी बनवाई हैं छोटा जानवरों के लिए, जैसे गायों की आपने बात की, आपकी फसलों को चर जाती हैं गायें, आप बोल रहे थे कि जो है रात में हम रखाना पड़ता फसल के लिए, तो योगी जी ने बोला है कि हमने तो उसके लिए जो है गौशालाएं बनवाई हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ योगी जी को, मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि योगी जी कहते हैं बार बार कि छुट्टा पशुओं पर लगाम लगना चाहिए। डीएम को आदेश दिया जाता है कि कोई भी छुट्टा पशु घूमना खेतों में नहीं चाहिए, लेकिन डीएम ने आकर के कभी ये देखा कि अंबियापुर में कितने छुट्टा पशु घूम रहे हैं, या मतलब बरौलिया में कितना छुट्टा पशु है, या मान लिया जाए बिल्सी में 150 का है, अभी देखा जाए आपको लेकर चलते हैं तो 150 का है। अगर वो खेत में चली जाएंगी तो किसान का क्या हाल होगा? रात में कितनी ठंड पड़ती है रात में। नहीं तो जो है आपने बोला कि डीएम ने कभी आकर देखा, तो डीएम ने अगर आकर नहीं देखा तो इसमें योगी जी की क्या गलती? अरे गलती हमारे वो राजा हैं, हमने उनके लिए चुन के भेजा है, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं, वो सही राजा हैं, लेकिन उनका हक बनता है जनता का जो दुख दर्द है उसको बांटने का। तो आपने जैसे डीएम ने आके नहीं देखा, डीएम की आपने कंप्लेंट की? कंप्लेंट किसानों ने सारी रात बैठ करके काटते हैं खेतों पर। एसडीएम हमारे बराबर में है, तहसील सारी कई एक बार अवगत कराया किसानों ने, अखबार में निकलवाया, लेकिन वो क्या करते हैं, डीएम ने देखा कि भाई गाय पकड़ ली गई हैं, क्या हुआ ब्लॉक अंबिया पर से 2 गाय पकड़ ली, सहसमान से 2 गाय पकड़ ली, तो ये क्या, ये छुट्टा पशु ये आ जाएंगे कब्जे में, क्या खत्म हो जाएंगे? अच्छा जी, पंडित आर के शर्मा के काम बताइए। जैसे पंडित आर के शर्मा अभी हाल ही में आपके मौजूदा जो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, और हाल ही में अभी रिजाइन देकर पार्टी को समाजवादी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और वापस वो अपने पुराने वाले विधानसभा यानी आंवला पहुंच चुके हैं। तो उनका रिपोर्ट कार्ड यानी उनका विकास कैसा रहा आपकी विधानसभा में? उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया। अच्छा, कुछ भी नहीं कराया, और उन्होंने कोई गलत भी काम नहीं किया और कोई अच्छा भी काम नहीं किया। अच्छा, अच्छा भी नहीं किया और कुछ गलत भी नहीं किया। हाँ, कि किसी को जनता के लिए लूटा हो या किसी से रिश्वत ली हो, वो भी मेरे संज्ञान में नहीं आया। मतलब उन्होंने कोई बढ़िया काम नहीं किया तो घटिया भी किसी को परेशान भी नहीं किया। अच्छा, तो योगी जी का विकास फिर जैसे बताते हैं कि हमने बहुत विकास कराया है, अभी तक इतना विकास किसी ने नहीं कराया, तो योगी जी का विकास बताइए कुछ आप। विकास मैं मानता हूँ, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। सरकार ठीक है, लेकिन सरकार कुछ कहीं कहीं जाकर भटक जाती है, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। अभी ये स्कूल है, स्कूल मैं मान लेता हूँ, मेरा बच्चा ड्यूबल स्कूल में पढ़ता है, अब सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये लोग रैलियाँ करते हैं तो कभी कोरोना नहीं होता, और बच्चे पूरी साल निकल गई घर पर खेलते हैं। बताओ गरीब आदमी कहाँ तक उसकी फीस देगा? स्कूल ने कभी फीस नहीं छोड़ी, मैंने 3000 रुपये दिए हैं मजदूरी करके, और स्कूल बंद रहते हैं। क्या इसका क्या नतीजा होगा? सर बताओ, जनता पर असर पड़ेगा? कोविड भी है ना, कोविड की वजह से बच्चों के स्कूल नहीं खोले गए हैं। अच्छा, और हाँ कोविड है, मैं मानता हूँ कोविड है, लेकिन रैलियाँ कैसे होती है? कोविड में रैलियाँ क्यों होती हैं? आप बताइए ना क्यों होती हैं। हमें क्या पता, ये तो सरकार जान सकती है क्यों होती है रैलियाँ, हमें क्या पता है इस बात का। अच्छा, तो इस समय जो है उदयवीर के मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव होने वाले हैं हाल ही में, तो उदयवीर के जो अहम मुद्दे रहेंगे, चुनाव यानी वोट दिया जाए, चुनाव में जो मुद्दे बनाए जाएं और मुद्दे रखे जाएं, कोई प्रत्याशी आए तो उससे क्या कहा जाए, हमारे ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे बताइए। सिर्फ सरकार से हमें अखिलेश से उम्मीद है, उन्होंने 300 मेरा भी कनेक्शन है, उन्होंने कहा है कि हम अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम मतलब घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट माफ़ करेंगे, और सिंचाई बिजली ट्यूबवेल की बिल्कुल माफ़ होगी। अच्छा, कुछ रोजगार के बारे में भी बताइए। रोजगार के बारे में क्या है? रोजगार के बारे में तो अब देखते हैं, बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा। इस सरकार में तो क्या नाम है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, अब क्या लग जाएगा जब पढ़ाई नहीं हो रही? बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा, जैसे कोविड तो अभी आया है 2020 से कोविड आया, लेकिन 2020 से पहले 3 साल जो है सरकार रही, 2017 के बाद से योगी सरकार रही, तो उसमें जो बच्चे पढ़े उनको कितना रोजगार मिला वो बताइए। रोजगार मिला, लेकिन जिस तरीके से बीसी और एससी के लिए और सामान्य के लिए रोजगार मिलना चाहिए, मैं किसी वर्ग की बात नहीं करता, मतलब किसी भी बिरादरी के लिए जिस तरीके से लड़का लगना चाहिए, उन्होंने जो भर्तियां थी वो खोली ही नहीं। जिस तरीके से मतलब रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी लगना चाहिए, उस तरीके से इनकी भर्तियां नहीं खोली इन्होंने। अब क्या पता, ये तो सरकार जानती क्यों नहीं खोली, क्यों नहीं लगे हैं, ये नहीं पता, कि ये नहीं कहता कि नहीं लगे हैं, लगे हैं, लेकिन उस तरीके से लगना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं और मतलब ये इधर उधर घूमते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है सरकार की। भाई रोजगार देना चाहिए। और फैक्ट्री में जो गरीब जनता काम करती थी, हमारा बच्चा फैक्ट्री में काम करता था, उसे भी निकाल कर भगा दिया। कोविड है, कोविड, बताओ क्या खाएगा गरीब? नहीं, वो तो कोविड की वजह से निकाला। जैसे कि मोदी जी बोलते हैं ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए कोविड की वजह से जो है कम लोगों को रखा गया है। वो बात सही है, लेकिन अब आप ये बताओ, 30 आदमी काम करते हैं, उसमें 10 आदमी काम करेंगे तो 20 आदमी कहाँ जाएगा? 20 आदमी जो लेबर का काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है या किसी की मजदूरी करता है, वो अगर उसे नहीं रखेगा तो 20 आदमी की भुखमरी हो जाएगी। क्या ये 5 किलो सरकार जो अनाज देती है उससे पल जाएगा? नहीं, एक तरफ जो है सरकार ने आपकी जान भी तो बचा के रखी है कोविड के दौरान। अगर सरकार इतना सब कुछ नहीं करती तो जाने भी नहीं बचती हमारी। जान तो ईश्वर बचाता है, जान ईश्वर बचाएगा, सरकार नहीं बचाती है। अच्छा, मोदी जी की उसमें कोई भूमिका नहीं है? भूमिका है। उन्होंने जो मतलब जंग लड़ी, इतना पैसा खर्च किया, क्या नाम है, बीमारी पे, उनके लिए बार बार धन्यवाद है। लेकिन अब क्या करोगे, बीमारी इंजेक्शन लगने के बाद भी मर जाता है आदमी, तो क्या करोगे बताओ? ये तो ऊपर वाले की देन है। खैर, हाँ चाचा,
अच्छा, आपका नाम क्या तो बाबू ज़्यादा जानते ही ना है, थोड़ा बहुत जानते है? नहीं, नाम क्या है आपका? नाम तो सुनील है। अच्छा सुनील, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा ठंड हो रही है मानता हूँ कि, लेकिन थोड़ा तेज बोलिए। क्या करते हैं सुनील जी? हम तो साहब चौराहे पे मांग खाते हैं। अच्छा, मांगते खाते हैं, लेकिन खैर जो भी है, तो अब जो चुनाव आने वाले हैं तो उसमें क्या मन में है आप? हम तो बाबा जी संग हैं अपने। अच्छा, बाबा जी के संग हाँ, हैं? बाबा जी संग हैं हम तो बाबा। अच्छा, और बाबा जी आ रहा है दोबारा, अभी कोई नहीं रोक रहा है उसे, बाबा जी को कोई नहीं रोक रहा? गारंटेड। अच्छा, समाजवादी तो बोल रही है कि बाबा जी मठ में चले जाएंगे। वो कुछ ना, वो बोलो समाजवादी का तो ये कहना है, जिस गाड़ी पे समाजवादी का वो झंडा है उसी में गुंडा है। अच्छा, कौन बोलता है ऐसा? अरे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें अगर समाजवादी का झंडा लगा हो समझ लो गुंडा बैठा है उसमें। ऐसे कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं आप? यहाँ पे क्या है साहब, यहाँ पे जब समाजवादी आ जाती है लू खसोट होती है, खूब गुंडागर्दी होती है। हम तो चौराहे पे देखते हैं, समाजवादी आ जाए, समाजवादी वाले जीने नहीं देंगे चौराहे पे। अच्छा, अभी गुंडागर्दी खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म है साहब, सेंटर में है बिल्कुल। नहीं, आपके यहाँ खत्म हो गई या पूरे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ही हो गई। बताओ, मैं कानपुर में विकास दुबे हमारी बिरादरी मार डालू, सही मार डालू, गुंडागर्दी कर रहा हूँ। यहाँ हम गलत ना कर रही है सरकार, सही कर रही है। अच्छा, विकास दुबे को गलत मारा? सही मारा, सही मारा। हाँ, जब वही कोई गुंडा है वो मारो जाए, वो तो जब वो पुलिस वालों 8 को मार रहा हो, ना मारे हो कोई। अच्छा, तो आपने ये बोला कि जैसे गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खत्म ही समझ लो ना, और और- आएगी तो वो ना रही। अच्छा, तो जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव से विधायक रहे, उन्होंने जो है एक मामला तो आपने सुना ही होगा। वो तो साहब ये तो चलते रहते हैं, आज हम खाना करे वो आपने सुने ही होंगे सब। थोड़ा कैमरे के सामने बोलिए, दर्शक आपको जानना और सुनना चाहते हैं। चलो मांग सब आज हम खाओ को रामपुर में ही देख लो आप। अच्छा, और अभी क्या गलत की है? लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के अजय मिश्रा और टेनी, उनके बेटे ने जो है किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी गई, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वो बात सही है साहब, कार चढ़ा दे ना चढ़ा नहीं, वो सही कैसे? एक तरफ आप जो है सही भी बोल रहे हैं और एक तरफ गलत भी बोल रहे मान लो हैं। कार एक स्टेटमेंट रखिए आप। कार चढ़ गई, क्या मालूम नशे में थे, किस में थे, उस हिसाब से चढ़ गई, क्या मालूम कैसे चढ़ गई कार को, जान पूछ के थोड़ी चला। नशा किस चीज का? सत्ता का नशा था या दारू का नशा? दारू का नशा था, उन्हें सत्ता का क्या नशा था? अच्छा, दारू का नशा था। हाँ, तो चढ़ गई वही ऊपर। तो पुलिस, योगी जी की पुलिस जो है दारू के नशे में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको चेकिंग करती है, तो मंत्री के बेटे की गाड़ी को चेक क्यों नहीं किया? अब क्या मालूम क्यों चेक नहीं किया, बाबू वो जाने, टहनी जाने, और जिनने चढ़ाई वे जाने। मैं उसको क्या कह सकते हो, मगर अब जो चल रही है सरकार, चल सही ढंग पे रही है, सही चल रही है, बिल्कुल सब कुछ सही। सब तो कुछ मन में सुनील जी के मन में क्या चल रहा है? वही बाबा जी आएगा, अच्छा, बाबा जी आएंगे। अब की होली भगवान से होगी। अच्छा, होली जो है भगवान से होगी। अच्छा, खैर जो है 10 मार्च के बाद ही होली होगी। तो 10 मार्च के बाद तो इनकी जो गर्मी चल रही है अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की, वो गर्मी ठंडी हो जाएगी। 10 किसने बोला है ऐसा? ऐसा योगी ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो गर्मी 10 मार्च को सब ठंडी हो जाएगी। 10 मार्च को क्यों? 10 मार्च के बाद तो गर्मी बढ़ती है। बढ़ती नहीं है, वो रियलिटी ऐसा आएगा, उनकी गर्मी ठंडी अपने आप हो जाएगी। रिजल्ट उनके पक्ष में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या योगी जी ने क्या बोला है? बिल्कुल पूरा डायलॉग बोलिए जो योगी जी ने बोला है। देखो बाबू जी सब काम सही कर रहा है योगी मोदी तो। अच्छा, नहीं, जो 3 तलाक बाना हटा दी, 370 बाना हटा दी, 35 बाना हटा दी, और ये सब और का चाहिए साहब? आपका रोटी घर दे ना आवे होगा, जब काम ना करो तो अपना काम है। बहुत ऐसे काम करना। जवाहरलाल नेहरू साहब पाकिस्तान से लफड़ा चल रहा हो, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर है, अमेरिका में है। अरे बंटवारू चल रहा हो, तुम अमेरिका ही कहा जाने जरूरत, पहले बंटवारू करके जाते। नहीं, जो पाकिस्तान से जो जंग जीती गई थी, कारगिल भी जीता गया, एक 1965 में भी हुआ, वो और तो जो नहीं- पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय? भारतीय कारगिल पे तो थी अटल जी थे प्रधानमंत्री। हाँ, चलो, अटल जी ने जो सारे चुन-चुन के पाकिस्तान के मारा, 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े ये किए, सब कांग्रेस की तो बदौलत है। कांग्रेस की बदौलत है। राजीव अभी गांधी वहीं, इंदिरा अभी गांधी। आपने बोला ना पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में। हाँ, वो तो जब पाकिस्तान से बंटवारा चल रहा था तो भी चलता था, अमेरिका जा रहा है साहब। क्यों जा रहे हो? यहाँ बंटवारू करके जाते ना, क्यों जा रहे हो? अच्छा, आपको मालूम है वो अमेरिका चले गए थे? अरे हमें का काम तो कागज अखबार में पढ़ लेता, आ जाती है कि वो ये नेता लोग बता देते, वही देख लेते। आप तो बड़े सूट बूट में हैं और आप बोल रहे हैं कि हम तो मांगते खाते हैं, और आप इतना अच्छा जो है अब वो तो स्टेटमेंट साहब- दे रहे हैं। अरे वो तो बाबूजी वो प्रॉपर्टी इतनी है इसलिए सूट पैंट में रहता हूँ। अच्छा, खैर जो भी है, हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय शर्मा, सचिन शर्मा। एडवोकेट संजय शर्मा। अच्छा, एडवोकेट संजय शर्मा। अच्छा, तो संजय शर्मा जी के मन में वैसे क्या चल रहा है? देखिए, आएगी तो बीजेपी ही, ये क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय जो इतना अच्छे से काम किया है, गरीबों को मुफ्त राशन 10 किलो यूनिट पर यूनिट के हिसाब से राशन भी दिया है, ये बहुत बड़ी गरीबों के लिए एक मदद रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कुछ 5 साल में नहीं हो जाता, टाइम लगता है। कहीं व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो 5 साल में सही नहीं हो जाती। और भ्रष्टाचार योगी सरकार में वाकई कम हुआ है,
और पहले की सरकारें देख लिए, जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिला है योगी सरकार में। और बीजेपी ने जो काम किया है वो वाकई टाइम लगेगा लेकिन होगा सही। अच्छा, जैसे कि आपने बोला अभी कि जातिवाद का जो है कोई काम नहीं किया है, लेकिन समाजवादी तो बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो जिन्ना का भी जिक्र करती है और तमाम जिक्र करती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम 5 साल में करे हैं और कोरोना की वजह से कुछ खामियां रही हैं, वो और आगे देखिए बहुत तरक्की होगी। और रोज़गार भी 4.5 लाख दिए हैं 5 साल में, और आगे जाके देखो फिर बीजेपी आएगी और तरक्की होगी। अच्छा, खैर जो आप संजय जी, आप यूथ हैं, जैसे कि आप एडवोकेट हैं और अच्छी समझ रखते हैं, ये कानून को अच्छी भली भांति जानते हैं। अभी ये जो प्रयागराज के अंदर हुआ था, जो छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई थी, उस पे जो है संजय जी क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक वो चीज़ है जो कोई भी सरकार इसको ख़त्म नहीं कर सकती। नहीं, वो भ्रष्टाचार का, मुझे सुनिए, भ्रष्टाचार का मसला नहीं था। जो छात्रों के ऊपर जो उनके हक हुकूक की लड़ाई जो छात्र लड़ रहे थे, उस पर जो लाठियां बरसाई गई थी, हॉस्टल के अंदर जो है पुलिस प्रशासन ने जो है गेट को तोड़ के उनको जो पीटा था, उसमें जो है संजय जी उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल भी करेगी, ऐसा नहीं है। आप बगैर परमिशन ऐसे आप आंदोलन कर रहे हैं, उसमें खुराफातें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी वो है। कोई भी अगर हम आंदोलन कर रहे हैं या वो बैठ रहे हैं, तो एक हिसाब है, एक लॉ के अंतर्गत एक कानून है, उसके हिसाब से बैठिए। आप जो आप मांग कर रहे हैं करिए, बेशक करिए, लेकिन ये रूल के तहत मांग करिएगा। लेकिन जो है नौजवानों की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुना जाए। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है कि रोज़गार दिया जाए, लेकिन एक बड़े पैमाने पर व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो उसको टाइम लगेगा वहाँ तक लाने में। रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि सबको एक साथ मिल जाए। अच्छा, तो संजय जी का विकल्प क्या है? देखिए, मेरा मुख्य जो मुद्दा है, बिलसी विधानसभा में रोडवेज की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है, और यहाँ 7 बजे के बाद किसी के पास अगर अपना वाहन नहीं हो तो वो ना बाहर आ जा नहीं सकता। तो यहाँ पर बिलसी और तमाम पार्टियाँ यहाँ डिपो के लिए मांग करती आई हैं, लेकिन आज तक डिपो नहीं बना। बिलसी विधानसभा में डिपो होना बहुत ज़रूरी है, इससे जनता को भी काफ़ी लाभ होगा, और काफ़ी समय से जनता इसकी मांग भी कर रही है। और बेरोज़गारी एक मेन मुद्दा है कि यहाँ कुछ ना कुछ हो जिससे कि रोज़गार मिले जनता के लिए। अच्छा, रोज़गार मिले, मानते हैं संजय जी इस बात को कि रोज़गार मिले? बेरोज़गारी की कमी मानता हूँ, और इस चीज़ को मैं ये भी है कि आगे जाके एक साथ सबको रोज़गार नहीं मिल सकता। ये धीरे धीरे ही सबको रोज़गार दिया जा सकता है, और ये समय आने पर सबको मिलेगा। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आए, ये विकल्प है संजय जी का? बिल्कुल आएगी बीजेपी। देखिए, राम मंदिर बीजेपी ने किया है, ये बहुत बड़ी आस्था थी कि मंदिर बने, और ये सालों से मुद्दा उठा हुआ आ रहा है, और बीजेपी ने इसको ख़त्म किया। मंदिर बनना है, और ये बहुत खुशी की लहर है, और बीजेपी सरकार में ये मंदिर बनेगा और बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। अच्छा, खुशी की लहर है राम मंदिर बनने के बाद से? बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए आप उनको लाएंगे, लेकिन समाजवादी ये बोलती है कि जो राम को ला सकते हैं वो विजय माल्या और नीरव मोदी को विदेश से क्यों नहीं ला सकते? देखिए, विजय माल्या को किसकी गलती थी जो विजय माल्या यहाँ तक पहुँचे? नहीं, आप बताइए ना। वो थी, लेकिन विजय माल्या कहाँ जाएंगे? आएंगे वो भी एक दिन, अभी गए तो नहीं है। कब आएंगे? आएंगे, जल्दी आएंगे। अब वही बात हुई, यही कहते थे कि विजय सभा वाले ये भी कहते थे कि मंदिर भाई बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कौन बोलता था ऐसा? समाजवादी पार्टी बोलते थे, तमाम विपक्ष पार्टी। वो तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना। ठीक है, कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जो मंदिर पर जो दिन रात काम हो रहा है, ये भी कोर्ट का फैसला है क्या? जो मंदिर, तो जब फैसला आ गया तो काम तो होगा ही। तो काम होगा, काम किस स्पीड से होगा? एक काम पेंडिंग में भी डाल दिया, मंदिर मस्जिद का भी आ गया है वो तो, लेकिन उस हिसाब से काम हो रहा है क्या? लेकिन राम मंदिर इतने स्पीड से काम चल रहा है, ये लोग दंग रह गए हैं विपक्ष पार्टियां देख के कि हाँ मंदिर बनना है, और बहुत जल्द से जल्द मंदिर, भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है। नहीं, वो तो खैर होगा ही, लेकिन थोड़ा ये बताइए, मंदिर बनने के बाद से, और जो है 370 का भी आपने नाम लिया, और कुछ लोगों ने यहाँ नाम लिया, कई 35A का भी नाम लिया, बहुत सारी जो है कुछ धाराएं भी बताई, राम मंदिर का भी मुद्दा बताया। क्या रोज़गार के बारे में उससे कोई कॉम्बिनेशन उसका रोज़गार से है? देखिए, रोज़गार की भरपाई एक साथ नहीं हो सकती, और बहुत बड़ी मात्रा में बेरोज़गार है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसकी जो धीरे धीरे ही, एक तो कोरोना की वजह से, और कोरोना वैक्सीन के लिए देख लीजिएगा आप,
किसी से कोई पैसा आज तक 5 साल में किसी मतलब वैक्सीन के लिए किसी से अगर कोई पैसा लिया गया हो तो मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई है गवर्नमेंट ने और सबको वैक्सीनेशन दी जा रही है और उसका पूरी तरीके से मेक इन इंडिया की वैक्सीन दी जा रही है सबको। भारत में वैक्सीन बन के वो जनता को दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। यार वो तो कांग्रेस ही बोलती है कि हमने भी जो है पोलियो की जो है खुराक जो है पिलाते थे कि अगर हम पोलियो की खुराक नहीं पिलाते तो ना जाने क्या होता। वो ठीक है उस समय किए, लेकिन कोरोना जैसी जो आपदा आई है देश के लिए, इससे काफ़ी देश पिछड़ा और इसको मोदी जी ने काफ़ी हद तक कवर किया और दूसरों की अपेक्षा यहाँ मृत्यु दर भी काफ़ी कम रही थी और बहुत अच्छे से इसको कवर किया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा में लाशें तैर रही थी उस पर संजय जी का क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, लाश से तैरना एक अलग मुद्दा है, उसको योगी सरकार और वो नहीं बचा सकते। उनका उन्होंने तो लकड़ी की व्यवस्था तक की गई थी, उन्हें दफनाने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन जो डाल के आ रहा है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं, डाल के रोकने वाली बात नहीं है। जो विपक्ष का जो विपक्ष हमलावर है योगी सरकार के ऊपर, जैसे कि गंगा में जो लाशें तैर रही थी, कि ऐसा नहीं होता अगर किसी के घर में किसी की डेथ हुई तो गंगा में डाल आए, ऐसा कोई अंतिम संस्कार करते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। तो विपक्ष जो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि योगी सरकार में गंगा के अंदर जो लाशें तैर रही थी वो जो है आंकड़ों में उसको नहीं दिखाया गया, इतने बुरे हालात थे। यानी जो है अंतिम संस्कार के लिए भी जो है लकड़ी भी नहीं थी। देखिए, सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई थी, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी दर्द की बात थी कि हाँ कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी कोरोना के समय कि अव्यवस्था सरकार की रही, मानते हैं ना संजय जी? कोरोना से जो हालत खराब हुई थी, अव्यवस्था तो खैर हर देश में आई थी। हर देश में थी, लेकिन अपने देश में, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर मानते हैं कि कुछ अव्यवस्था रही थी जिसके चलते हुए गंगा में लाशें तैरी थी। देखिए, अव्यवस्था सरकार ने बहुत कोशिश करके इसको कंट्रोल किया है और आप देख लीजिए दूसरी लहर में भी बहुत स्थिति कंट्रोल में रही है। और ये भी अच्छा है कि इंडिया में ही नहीं विदेशों में कोरोना था, नई की पार्टी के सर पर जाता और फिर मोदी योगी के ही सर पड़ता है ये पूरी तरीके से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।